नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इति प्रणयबद्धाभि गोपीभि कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनम् माता संन्यवेशयत् आत्मजम् इति प्रणयबद्धाभि गोपीभि कृतरक्षणम् पायित्वा स्तनम् माता संन्यवेशयदात्मजम्। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह मातृस्नेह से बंधे हुए गोपी यशोदा आदि गोपियों के द्वारा कृतरक्षण बालक की रक्षा करने के लिए सभी उपाय किए गए। इसके बाद बालक को पिलाकर स्तन माता यशोदा ने संन्यवेशय बिस्तर पर मिटा दिया आत्मजन अपने बेटे को। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृस्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तात्पर्य, जब बालक अपने माता के स्तनों का दूध पीता है तो यह स्वस्थता का शुभ लक्षण है। इसलिए वृद्धा गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से संतुष्ट नहीं हुई, अपितु उन्होंने इसकी परीक्षा भी की कि उनके बालक का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। जब बालक ने स्तन से दूध चूसा तो इससे पुष्टि हुई कि बालक स्वस्थ है, और जब गोपियां पूरी तरह पुष्ट हो गई तो उन्होंने बालक को उसके बिस्तरे पर लिटा दिया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इति प्रणयबद्धाभि, इति से तात्पर्य है कल का जो प्रसंग बीता, जिस प्रकार गोपियां लौकिक विधि से और वैदिक विधि से कृष्ण की रक्षा की। गोपियों के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रणयबद्धा भी। प्रणय का अर्थ है स्नेह। गोपियां स्नेह से बंधी थी, यशोदा के प्रति स्नेह और कृष्ण के प्रति स्नेह। बद्धा भी स्नेह से बंधी थी, अतः वे कृष्ण के योगक्षेम की चिंता हमेशा करती थी और माता यशोदा के सुख दुख में साथ थी। तो माता यशोदा और रोहिणी जी पुत्र के हरण के बाद बेहोश पड़ी थी और
जब होश हुआ तो उसके बाद केवल रो रही थी। बच्चे का वियोग हो गया, कोई पता नहीं चलता था कहाँ गया, वो स्त्री कहाँ ले गई। बारंबार रो रही थी। तो उन दोनों को छोड़कर गोपियां दौड़ी कृष्ण को खोजने के लिए। घर से बाहर निकलकर खोजी और जिधर आवाज आ रही थी पुतना के गिरने की, जिधर पेड़ पौधे टूटे, तो वो लोग उसी दिशा में दौड़ी जा रही थी। तो जा रही थी तो उन्होंने बच्चे को देखा। बालम च तस्या उर्षि क्रीडंतम अकुतो भयम। उन्होंने देखा कि बच्चा पुतना के देह पर बैठा है और अपनी हथेली से थपथपा रहा है पुतना के देह को, और पैर भी चल रहा है। तो इसको देख करके उनमें बहुत बड़ा हर्ष का उल्लास हुआ। हर्ष के आवेग में वे दौड़ी और दौड़ करके पुतना के मरे हुए देह पर चढ़ गई। इतना हर्ष था बच्चे को जिंदा देख करके कि अब भय का कोई अवसर नहीं आया। पुतना के भयंकर देह को देखकर भी वे भयभीत नहीं हुई। देखिए गोपियों का स्नेह और साहस, उनमें अद्भुत साहस था और कृष्ण के प्रति स्नेह। तो पुतना के देह पर चढ़ करके तुरंत बच्चे को उठा ली। गोप्य तृणम समभ्यत्य जगृहुर। अभ्यत्या का अर्थ है कि वे जिधर से कृष्ण को देखी वहीं पुतना के देह पर चढ़ गए। कोई बहुत विचार नहीं किया कि किनारे से धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, तिरछा चढ़ना चाहिए, नहीं, अभी एत्या सामने जहां से दृष्टि पड़ी वहीं से चढ़ गए। पुतना का देह विशाल पर्वत के समान था और कल आपने वर्णन सुना, उसकी आंखें, उसके दांत, उसके सब कुछ बड़े भयानक थे। लेकिन स्नेहमयी वात्सल्यमयी गोपियां चढ़ गए उसके देह पर और तुरंत बच्चे को उठा लिया। जगृहु जात संभ्रमा। हर्ष का वेग इतना था कि और बातों पर विचार नहीं की, इस पर भी ध्यान नहीं दी कि हम मरी हुई राक्षसी के देह पर अपना लात रख रहे हैं। गई कृष्ण को उठा ली और इसके बाद रक्षा करने लगी। इति शब्द से समस्त पहले की बातों को ग्रहण किया गया है। तो गोपियां ला करके सबसे पहले गाय के पूंछ को डुलाई कृष्ण के ऊपर। इसके बाद गोमूत्र से स्नान कराएं, फिर गोरज से, गायों के खुर से उखड़ी हुई धूली को लेकर के उनके शरीर पर मली और इसके बाद गाय के गोबर से तिलक की 12 अंगों पर। तो दो बातें यहां महत्वपूर्ण मिलती हैं, गाय और भगवान का नाम।
दो से भगवान कृष्ण की रक्षा की गई। गोमूत्र से, गोरज से और गोबर से तथा भगवान के नाम से। मनुष्य के जीवन में इन दो का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गाय के उत्पादन को ग्रहण करना चाहिए। सबसे पौष्टिक पदार्थ है गाय का दूध, गाय का घी। तो भगवान की रक्षा गोपियों ने गाय के पदार्थों से किया, गोमूत्र से, गोधूली से और गोबर से। ये बहुत दुख की बात है मनुष्य समाज में कि गायों की दुर्दशा हो रही है। गायें लगभग खत्म होती जा रही हैं। भगवान अवतार लेकर के गायों को चराए, गायों का पोषण किए, इसीलिए उनका प्रसिद्ध नाम है गोविंद और गोपाल, जो गायों का पालन करते हैं, किए और गायों को सुख देते हैं। तो दोनों नाम बहुत ही प्रिय हैं। गोपाल। और भगवान का नाम इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे ना अभी कि हमारी ओरिजिनल चेतना कृष्ण चेतना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन हम लोग भिन्न चेतना में जी रहे हैं। स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को मैं मान चुके हैं और इसी के सुख स्वाच्छंद के लिए रात दिन काम करते हैं। काम करते हैं सुख के लिए और दुख बढ़ता जा रहा है। ये सबके सामने है कि सुख के लिए काम किया जा रहा है, तो उसे सुख तो मिलता नहीं, उल्टे और दुख बढ़ जाता है। और सारा मनुष्य समाज लगा हुआ है सुख के समान उत्पन्न करने के लिए। तो वास्तविक बात है कि यह संपूर्ण मानव समाज संपूर्ण पृथ्वी पर मिसलेड है। श्रील प्रभुपाद इसको कहा करते थे कि वर्णाश्रम धर्म नहीं है, समाज में ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्रों के हाथ में अधिकार चला गया है और सारी जनता शूद्रों के पीछे चल रही है। ब्राह्मण की जरूरत है। वे कहते थे कि जब तक ब्रेन ठीक नहीं होगा तो शरीर कैसे ठीक रहेगा। तो समाज या विश्व का मानव समुदाय बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। जिन वस्तुओं को सुख का साधन समझ करके उत्पन्न करता है, उन्हीं वस्तुओं से दुख बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए, अपनी सुविधा के लिए मनुष्य मोटरसाइकिल का उपयोग किया,
सुविधा के लिए, लेकिन सभी डॉक्टर कहते हैं कि मोटरसाइकिल ने मनुष्य को लंगड़ा बना दिया। घुटने में दर्द और पैर में दर्द सब ज्यादा इसी के लिए हो रहा है कि मनुष्य बहुत कम पैदल चलते हैं, सवारी से चलते हैं। तो सुख के लिए सब वस्तुएं उत्पन्न की गई, उल्टे दुख बढ़ गया। मोबाइल फोन है तो सुख के लिए है कि हम आसानी से दूर की बात को सुन लें और अपनी बात कह दें, लेकिन उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है सब देख ही रहे हैं। सब नहीं समझ देख रहे हैं, लेकिन प्रायः है सुनने को बातें मिलती हैं कि इसके चलते ब्रेन हेमरेज होता है और भी बहुत कठिनाई है, हार्ट डिजीज होते हैं। बच्चों को इससे बचाना चाहिए, बच्चों के पास मोबाइल न दिया जाए। ये दिमाग पर बुरा असर डालता है, शरीर में अनेक रोग पैदा होते हैं। यही बात अन्य वस्तुओं के साथ है। खाने पीने के लिए बहुत से फालतू चीजों को आदमी बना लिया है, आविष्कृत किया है, जो जरूरी नहीं है शरीर के लिए। लेकिन फालतू भोजन जैसे मांस, मदिरा और अन्न को भी कई तरह से कुत्सित करके, सड़ा करके खाते हैं। फ्रिज चल दिया, फ्रिज में भोजन रखने से कुछ देर बहुत अच्छा से रहेगा, लेकिन फ्रिज सड़ाने लगा भोजन को और उसमें रख करके सड़े हुए पदार्थ खाते हैं। एक सत्य बात है, मैं बता रहा हूं। अमेरिका में एक घर में मैं गया हुआ था, उनका नाम गोपाल हरि सिंघल था है। तो उनके घर में मैं था, तो भोजन का अवसर आया, तो भोजन अभी तैयार नहीं था। तो मैंने कहा कि भोजन बनाइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बनाने में क्या देर है, आपके लिए बनाना है। क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति थे, कहा उनके लिए भी ना, 3-4 आदमी के लिए भोजन बनाना है ना। तो वो कहे नहीं नहीं, वो आपके लिए बन जाएगा और है। तो लाए काढ़ करके फ्रिज से 20 दिन का भात था, बताए 20 दिन का चावल बना हुआ। वो लाए काढ़ करके देने लगे हमारे एक साथी को, और अब स्वयं ले लिए और कहे कि हम लोग तो भात खा लेंगे और आपके लिए ताजा भात बन जाएगा। तो मैं पूछ दिया कि कितने दिन का भात है, कब बनाए? अब तो हमारे साथ ही घूम रहे थे, कब बनाए? तो ये संडे था उस दिन। तो बताया कि यह 2 संडे पीछे का है। वो जोड़ने पर पता लगा कि 20-21 दिन का था। फिर कहे महाराज, इसको आप जरा खा करके देखिए, इसमें कितना स्वाद है। मैं कहा कि बस बस हटाइए, देख करके ही घृणा हो रही थी। आप खाइए, लेकिन हम नहीं खाएंगे, और तो आप भी मत खाइए। साथी को बताया, ताजा भोजन हम लोग किए, भात ही बना और वो 20 दिन पुराना भात खाए। ये फ्रिज की कृपा है। फ्रिज में
फ्रिज के बल से आदमी रहता है, ताजा है, अच्छा है। तो जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं भौतिक चीजें, वो जीव को सुख देने वाली नहीं होती हैं और दुख देने वाली हो रही है। बहुत सावधानी से जीना है। जो जीवन में बहुत आवश्यक है वो शास्त्रों में बातें दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान का नाम। किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी काल में उसी का आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। यदि यह कह दिया जाए कि यदि नाम नहीं होता भगवान का तो भगवान कृष्ण नहीं होते, यह अतिशयोक्ति नहीं है। तो कृत रक्षणम, उनकी रक्षा की गई नाम द्वारा, और गोपियों ने स्नेह से रक्षा किया भगवान का विविध नाम ले लेकर के। तो जब भगवान की भी रक्षा नाम से हो रही है तो हम लोगों को यही विधि अपनानी चाहिए अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने स्वजनों की, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए भगवान का नाम सब जगह प्रचारित होना चाहिए। और यह ऐसा अमोघ साधन है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। और कई तरह के उपचार होते हैं, और कह दिया जाता है, किसी दवा के लिए कह देते हैं अब इसका डेट एक्सपायर हो गया, लेकिन भगवान नाम का डेट एक्सपायर होने वाला नहीं है, अनादि है, अनंत काल तक रहेगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों पर संस्कार डालना चाहिए। एक जगह मैं गया था तो एक बहुत छोटी बच्ची से पूछ दिया कितना जप करती हो, तो बताई कि 16 माला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कैसे जपती है, तो मैं पूछा कैसे जपती हो, तो ले करके माला, छोटी सी माला ली थी, वो बताई। तो 16 मनिका जप, 16 गिन करके कहीं 16 हो गया। तो उसकी ये धारणा थी कि 16 माला का मतलब है कि 16 मणिका पर हाथ रख करके बोलना, और भी एक एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और 16 गिन करके कहे कि यही करते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। तो उसकी मां कहने लगी इतना ही जप किया जाता है, जप बहुत किया जाता है। तो मैं कहा कि बस बस बुद्धि भेद मत करो, छोड़ दो इसको इसी भावना में। मैं कहा तुम बहुत अच्छा करती हो, 16 माला का जप करती हो। तो उसका उत्साह बहुत बढ़ा और बहुत अच्छा लगा। 16 मणिका ही करती थी लेकिन बड़ा अच्छा। इस तरह बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, जितना भी करें करें। वो 1 माला भी करेंगे, 2 माला भी करेंगे तो एक संस्कार तो पड़ेगा।
भगवान के नाम से संपर्क हो जाएगा तो उनकी रक्षा होगी और पूरे समाज की रक्षा होगी, परिवार की रक्षा होगी भगवान के नाम को बोलने से और सुनने से। कई बार पूछा जाता है बच्चों से कितना जप करते हो, तो बहुत मुश्किल से बताते हैं 1 माला। तो ठीक है 1 माला करें चाहे 2 माला करें। कोई बच्चा बता देता है कि मैं 4 माला करता हूं, तो उसको बताया जाता है कि 4 माला तो करते ही हो, बहुत अच्छा है, 4 मालाएं करते रहो और प्रत्येक महीना जब चालू हो तो 1 माला बढ़ाओ। 5वें महीने, पहले महीने में जब पूरा हो तो 1 माला बढ़ा, दूसरे में 2 माला और 12 माला 12 महीने में बढ़ गया। तो इस तरह से साल भर के बाद वो बच्चा 16 माला करने लगेगा। तो भगवान का कीर्तन करना या जप करना या भगवान की कथाएं सुनना ये बहुत बड़ा काम है। देखने में लग रहा है कि तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटा साधन है। ये छोटा होने से क्या हुआ है, बहुत बड़ा है। जब भगवान राम जनकपुर में गए तो छत पर चढ़ करके सभी सखियां सीता जी की देख रहे थे उनको, राम लक्ष्मण को। तो आपस में चर्चा करने लगी कि अरे सखी, यही व्यक्ति भगवान श्री राम को कह रही, यही सीता के योग्य पति है, योग्य वर है। लेकिन क्या कहा जाए, राजा जनक को वे जड़ हो गए हैं। वे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो कोई भी राजा जनक को समझाने वाला नहीं है। इतना बेवकूफ राजा ये प्रतिज्ञा क्यों किया? जनकपुर की स्त्रियां आपस में जनक महाराज की आलोचना कर रही हैं। तो उनको सांत्वना देते हुए दूसरे सखियां कहती हैं कि सखी, तुम इनको जानती हो कौन है? ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं। विश्वामित्र मुनि इनको मांग करके लाए थे और विश्वामित्र मुनि के आश्रम से जनकपुर आए हैं और रास्ते में इन्होंने करामात कर दिया है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। रास्ते में आते समय अपने चरण की धूली से जो पत्थर बनी हुई थी, अहिल्या गौतम की नारी, उसको नारी बना दे, परम पवित्र बना दिए। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। अहिल्या बहुत पाप की थी, लेकिन इनके चरण के धूली को छू करके परम पवित्र हो गई। तो ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो और उदाहरण देती हैं कि देखो, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदित होते ही त्रिभुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तीनों लोक का अंधकार चला जाता है छोटे से सूर्य से। और छोटा मंत्र होता है, लेकिन उसके बस में देवता होते हैं छोटे मंत्र के। और फिर महामंत्र का तो प्रभाव कहना ही नहीं। राम कृष्ण हरि
छोटा मंत्र ही है ना, यही इसके बीज हैं। यह मंत्र सजा दिया गया है तो बड़ा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन यह बड़ा नहीं है। इसके बीज हैं कृष्ण, हरि और राम, बस। लेकिन मंत्र के वश में उसके देवता होते हैं। तो महामंत्र के अधिदेवता हैं भगवान कृष्ण, इसके वश में है। मंत्र परम लघुता सुबल बस विधि हरिहर सुर सर्व। ब्रह्मा जी, भगवान शिव और या इंद्र आदि सब अपने अपने मंत्रों के वश में हैं। और छोटा सा अंकुश कितने बड़े गजराज को अपने वश में रखता है। अंकुश मार करके महावत हाथी को वश में रखता है। तो इस तरह यह मंत्र है। मैं इसके उदाहरण के लिए कथा कह दिया। मंत्र के वश में भगवान है। इसीलिए सभी अवस्थाओं में सब जगह इसी का जप करना चाहिए। सबसे आसान है। ये प्रसंग तो अब बीत जाएगा भगवान के नाम से रक्षा का, लेकिन इसीलिए इसके महत्व पर मैं बोल रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन में सुने कि बहुत सरल प्रोसेस है कलयुग में। शारीरिक धारणा से उठने के लिए, अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस पे जाने के लिए बहुत सरल प्रोसेस है। और ये महामंत्र का उच्चारण, आप सबसे यही आग्रह है कि भागवत के शब्द से, सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य से इसको ग्रहण करना चाहिए। मैं इसी के लिए बोल रहा हूं कि ये जो वाक्य कहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा किया नाम द्वारा, इस पर विचार कीजिए तो अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपने स्वजन की रक्षा के लिए, या अपने समाज, देश, विश्व सबकी रक्षा के लिए इसी का आश्रय लेना चाहिए। और बहुत बड़ा बड़ा काम, यज्ञ, तप आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न करने की कोई योग्यता है लोगों में। अगर किसी में योग्यता भी हो तो कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सभी यज्ञों में बढ़ करके जप यज्ञ है। अगर 16 माला जप रहे हैं तो यह यज्ञ है। श्रील प्रभुपाद जी इसी को लेकर के सारे जगत में प्रचार किए, भगवान का नाम फैलाए। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण हैं, स्वयं कहे थे, प्रिडिक्ट किए थे कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। पृथ्वी में जो भी गांव और नगर है, सब जगह मेरा नाम फैलेगा। तो उसको सत्य किया श्रील प्रभुपाद ने। यह तो फैल ही चुका है, लेकिन और अधिक इसकी महिमा सुननी चाहिए। तो यही है महिमा। और वक्ता सुखदेव गोस्वामी हैं, जो गंगा जी के तट पर बोल रहे हैं, सारी सत्य कथाएं।
तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि झूठी बात बोल रहे हैं। गंगा जी का तट है और उस सभा में, परीक्षित की सभा में परम तपस्या निष्ठ बड़े बड़े ऋषि मुनि जुटे हैं। अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, भगवान वेदव्यास देव, भगवान परशुराम आदि जुटे हैं और उन सब महान ऋषियों के बीच में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के नाम से ही रक्षा है। इस बात को दृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को जानकारी बहुत बातों की होती है। जानकारी हो गई है कि भगवान का नाम सबसे बड़ा है, लेकिन इस पर भी सुनना चाहिए महिमा, बार बार सुनना चाहिए। और भक्तों के लिए तो यह नाम जीवन धन ही है, सबसे बड़ा धन है। इंद्रियाणि हृषिकेशः, गोपियों ने कहा बेटा तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करें। हृषिकेश भगवान का नाम है। हृषि का अर्थ है इंद्रियां और इस का अर्थ है उनका प्रवर्तक, नियामक। प्रत्येक जीव की इंद्रिय चेतना भगवान देते हैं। देखने की, बोलने की, सूंघने की, छूने की जो भी शक्ति है सब भगवान से आती है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं और वहीं से सब चेतना आती है। तो ऐसे हृषिकेश इंद्रियाधिपति भगवान तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणन नारायण नारायणवतु, तुम्हारे प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। प्राण से तात्पर्य है श्वसन संस्थान। सांस की बीमारी न हो कभी तुमको। सांस से लेना है तो लेने की विधि भी शास्त्र बताया है। ऐसे नहीं कि बस सांस लेते जा रहे हैं, जैसे हवा खींचते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं नासिका से। सांस से को प्राणायाम कहते हैं। प्राण तो प्राण को कैसे लेना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए बताया गया है। प्राण का व्यायाम प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से सांस रेगुलेटेड होता है, लेकिन भगवान नारायण का नाम लेने से यह बहुत ठीक रहता है। प्राणायाम या और आसन आदि का अभ्यास करना ठीक है, लेकिन सबसे बेटर है भगवान का जप करना। और सबसे सुंदर आसन है भगवान के कीर्तन में नाचना। कीर्तन में नाच लिए और वो भी श्री भगवान के सामने, शरीर में पसीना आ गया तो अन्य व्यायाम की कोई जरूरत नहीं। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम। और वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप बिल्कुल व्हाइट द्वीप है, उसको श्वेत द्वीप कहते हैं।
तो श्वेत द्वीप के मालिक तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। चित्त हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहे, भगवत भक्ति से भरा रहे, चित्त में विषय भोग की लालसा न हो, क्रोध या तमोगुण चित्त में न प्रवेश करे। तो चित्त की रक्षा श्वेत द्विपति का, और मनो जोगेश्वरो वतु, और तुम्हारे मन की रक्षा जोगेश्वर करे। मन कभी सांसारिक वस्तुओं की लालसा न करे और विषय में न फंसे, तो उसकी रक्षा जोगेश्वर करे मन। योगेश्वर मतलब भगवान कपिल देव या भगवान दत्तात्रेय या भगवान ऋषभ देव, ये सब योगेश्वर है। भगवान के कई अवतार ऐसे हुए हैं जो योग की, भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए। कृष्णी गर्भस्थ ते बुद्धि, कृष्णी गर्भ तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करें। और तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें स्वयं भगवान परः पुरुष। आत्मानम भगवान परः, भगवान परः का अर्थ है जो स्वयं भगवान है। या स्वयं भगवान तो वही माता यशोदा की गोद में ही है। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं उनको परः भगवान, तो सबसे बड़े भगवान वैकुंठनाथ, ये तुम्हारी रक्षा करें। क्रीडंतम पात गोविंदा, और जब तुम क्रीड़ा कर रहे हो तो उस समय गोविंद रक्षा करें। शयानम पातु माधव, और सोते समय लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी रक्षा करें। माधव, मां मतलब लक्ष्मी और धव माने पति, माधव। आसीनम ताम स्त्रियपत, और बैठते समय तुम्हारी रक्षा श्रीपति करें। इस तरह से सब बोल रहे हैं। कल एक कथा हुई थी, लेकिन इति से मैं इसकी याद कर रहा हूं। डाकिन्यो जात धान्यश्च कुष्मांडा ये भक्ग्रह, डाकिनी, सांकिनी, राक्षसी, कुष्मांड आदि, और जो भी बच्चों को ग्रह लगते हैं, भूत प्रेत पिशाचश्च, और जक्ष रक्षो विनायक, और भूत प्रेत पिशाच, जक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, ये सब स्त्री राक्षसों का वर्णन है। कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, मातृका, जो भी हैं, और स्वप्न में कोई खराब दृश्य आता हो तो उससे रक्षा करें। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से सब डर जाते हैं। जितने उपद्रव और अपस्मार, मृगी, स्मृति नहीं रहती है, अपने घर द्वार की शुद्धि नहीं रहती, बच्चे पागल हो जाते हैं कभी कभी, तो ये सब चीज ठीक हो जाए भगवान का नाम लेने से। सर्वे नश्यंत ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवा,
विष्णु का नाम लेने से भयभीत होकर के सभी भाग जाएं। तो यह सनातन पद्धति है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री गोपियां इन मंत्रों को बोल करके भगवान की रक्षा की प्रार्थना कर रही। तो यह केवल उसी समय की चीज नहीं है, ये संदेश है सुखदेव गोस्वामी का। हम सबको भी अपनी रक्षा के लिए इसी पद्धति को अपनाना चाहिए। बच्चे प्रायः बीमार हो जाते हैं, तो कोटरा रेवती ज्येष्ठा, बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं बुरे नेत्र वाली, जो बच्चे को टोक देती हैं, कुछ कर देती हैं। भले वे कोटरा रेवती ज्येष्ठा नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा हो जाता है। या संसार में और जो लोग विषय वासना को भड़काने वाले दृश्य उपस्थित करते हैं, वो सब भूत प्रेत और राक्षस ही हैं। भगवान का नाम इससे रक्षा करे। भगवान का नाम लेने से सबसे रक्षा हो जाती है। इस प्रकार परम स्नेह से गोपियों ने कृष्ण की शिशु की रक्षा किया। कृत रक्षणम, ध्यान दीजिए शब्द पर, कृत रक्षणम, रक्षा किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि रक्षा करने का प्रयास किया गया। यह रक्षा हुई सचमुच में भगवान के नाम से। इसके बाद बच्चे को दिया मां जसोदा की गोद में। तो गोद में आकर के भगवान, मां जसोदा ने उनको गोद में लेकर के स्तन पिलाना प्रारंभ किया। पाया मास स्तनम, स्तन पिलाने लगी तो बच्चा पीने लगा, खूब अच्छा से पी लिया। और पीने के बाद जम्हाई आने लगी, तो माता बड़े सुकुमार बिछौने पर सुला दी, तो सो गया। कोई व्यक्ति यदि खूब अच्छा से खाए और खूब गहरी नींद में सोए, तो यही स्वास्थ्य का लक्षण है, अच्छा स्वास्थ्य। तो बच्चा कृष्ण पी लिए, दूध ही उनका भोजन था, तो मां के स्तनों का दूध, और पी करके सोए। तो सब गोपियां प्रसन्न हो गई कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, राक्षसी का कोई प्रभाव नहीं। तावन नंदा देव गोपा मथुराया ब्रजम गता। तब तक मथुरा से ब्रजम गता, ब्रज में आए हैं नंद महाराज और भी गोप जो मथुरा गए थे, वे मथुराया, मथुरा से ब्रजम गता, ब्रज में आ गए। ब्रज की सीमा में जब वे पहुंचे, महावन के सीमा में, तो दूर से वे लोग देखे, विलोक्य पूतना देहम बभू अति विस्मिता। वे बड़े चकित हो गए। पूतना के शरीर को वे देख, जो भारी पर्वत के समान था, तो सब लोग देख करके अति विस्मित हुए। विस्मित का अर्थ है उनका स्मित चला गया। स्मित तो रास्ते में भी नहीं था, विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए।
कि हम कहाँ आ गए। ये सब सोचने लगे, नंद बाबा और गोप लोग सोचने लगे कि हम भूल गए, रास्ता भूल करके कहाँ आ गए। उन्हें सोचने लगे कि कहीं ऋषि कैसा आ गया, क्या हो गया, ये पहाड़ दिखाई देने लगा, हम भूल गए रास्ता है, गलत जगह आ गए। अब आपस में बात कर देने लगे, अरे ये क्या चीज है, ये तो महावन में था नहीं, गोकुल के पास ऐसा पर्वत था नहीं, तो लगता है हम कोई देशांतर में चले आए हैं, बुद्धि भ्रम हो गया, रास्ता ठीक नहीं पकड़े। वो अंत में देखे कि ध्यान से, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस है, और निकट से देखे साहस करके तो उसके दांत और आंखें सब दिखाई दे रहे थे, और विशाल पर्वत खंड के समान उसके स्तन दिखाई दे रहे थे। तब समझ गए कोई राक्षस है। तब आपस में बात करते हैं, नूनम बतर से समझातो समासो संजातो समास जोगेशो व समास सदैव दृष्टो हित पातो। वही उत्पात यहाँ दिखाई दिया जो वसुदेव जी ने कहा था। आनक दुंदुभी ने जो कुछ कहा वो सत्य हो गया। देखो, आनक दुंदुभी जिनके जन्म के समय देवताओं ने अपना नगाड़ा बजाया था, आनक बजाया था, वो वसुदेव जी कोई बहुत बड़े ऋषि हैं। आपस में बात करें, ऋषि हैं तब न मथुरा में रहते हुए भी यहाँ गोकुल का दृश्य देख लिए। तो किसी ने कहा कि नहीं, ऋषि नहीं है, अब तो एक साधारण गृहस्थ है, ऋषि नहीं है। तब कहते हैं योगेशो व समास, अवश्य ही उन्होंने योगाभ्यास किया होगा, अष्टांग योग का अभ्यास किया होगा उन्होंने, और इसीलिए दूर के दृश्य को देखने की उनको शक्ति आ गई। मथुरा से देख लिए कि गोकुल में उत्पात हो रहा है। नंद बाबा मथुरा से चले थे तो रातों रात भोर होते होते पहुंचे थे गोकुल। तो आपस में बात कर रहे हैं। पहले ये सोचे कि कोई बहुत बड़ा राक्षस लड़ाई करके और किसी राक्षस को पटक दिया है, या कोई ला करके पहाड़ यहां पर रख दिया। लेकिन अंत में यही निश्चय कि नहीं नहीं, तो जो वसुदेव जी ने कहा था कि उत्पात हो रहा है, तो यही उत्पात हो रहा था ना। इसके बाद उन्होंने गोपों को प्रेरित किया कि राक्षसी है उपनंद महाराज, बताए कि ये राक्षसी है और कृष्ण को मारने आई थी, हर ले गई थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बच रहा है, और यह मर गई। उसके सारे खुराफात उपनंद महाराज ने सुनाया। तो नंद महाराज बहुत खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम लोग क्या कर रहे थे? द्वारपाल लोग मर गए थे क्या? वो कैसे घुस गई गोकुल में? इतना लापरवाही तुम लोग करते हो? वो कैसे प्रवेश कर गई? वो लोग कहते थे क्या करें, वो ऐसी बन ठन करके आई थी कि सब चकित हो गए।
नंद महाराज कहने लगे कि अब आज से हम एक दिन भी कहीं नहीं जाएंगे गोकुल छोड़ करके। जाने पर ऐसा उपद्रव हो गया। अरे रहते तब भी उपद्रव जो होना था उपद्रव ही बच्चा ही कर रहा था और किसी ने क्या। तो नंद बाबा जब थे तभी तो वो जमलार्जुन के वृक्ष ढह गए या तृणावर्त आया था उड़ा ले गया। उस समय क्या कर रहे थे नंद महाराज। लेकिन नंद महाराज की यह अभिमति थी कि मैं पिता हूं और इस बच्चे की रक्षा करना कर्तव्य है, मैं कर लूंगा। पर कृष्ण तो अपनी रक्षा स्वयं ही कर रहे थे और जो भी उपद्रव हुए ब्रज में तो भगवान की इच्छा से ही हुए, कृष्ण की इच्छा से ही, और वे प्रत्येक संकट से बचते गए। तो नंद बाबा प्रसन्न होते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे कि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बच्चा बच गया। तो वे ब्राह्मण भी मानते थे। हाँ, वो भी सब ऐसे ही स्नेह में फंसे हुए थे। काली नाग के चंगुल से बच गए कृष्ण, तो उस समय भी दान दिए थे नंद बाबा। यह शुद्ध प्रेम है, शुद्ध वात्सल्य भाव। कृष्ण को भगवान मानना और भगवान मान करके उनकी पूजा करना, यह तो अच्छा चीज है ही, लेकिन कृष्ण अबोध बच्चा है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, वो मिट्टी खा लेता है, माखन भी खाता है और मिट्टी भी खाने लगता है, बिल्कुल अबोध बच्चा है। तो उस बच्चे को मां यशोदा डांटती है और माटी निकलवाती है मुख से, माटी निकालो। और कृष्ण कहते हैं मैं नहीं खाया हूं। तो इस प्रकार माता यशोदा का जो भगवान के प्रति स्नेह है, पुत्र भाव है, यही परम सत्य है। नंद महाराज का जो भाव है कि मैं रक्षक हूं कृष्ण का, मैं पिता हूं और मैं रक्षा कर लूंगा, यही परम सत्य है। कृष्ण को अपने से बड़ा मानना, जगदीश्वर समझना, ये भाव इतना अच्छा नहीं है जितना यह भाव है कि मैं पिता हूं, मैं रक्षक हूं। अब जैसे मां यशोदा डांटती है, वैसे कृष्ण के हित के लिए कृष्ण को स्नेह से डांटा जाए तो कृष्ण उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कहे, माता मोरे पुत्र भावे करे न शासन, और करे न पालन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। माता यशोदा पुत्र भाव से मुझे डांटती है और मुझे अबोध बच्चा समझ करके मेरा लालन पालन करती है। तो यह प्रेम हमको जितना अपने वश में करता है उतना ऐश्वर्य भाव से की गई भक्ति नहीं। तो यही भाव श्रीमद् भागवत में सब जगह दिखाया गया है। इसी को सीखना है, और सीखना कैसे? बस सुन करके, सुनना ही भागवत को ग्रहण करना है। जब हम सुनते हैं कि नंद महाराज ने इस तरह प्रेम किया कृष्ण से, गोपियों ने ऐसे प्रेम किया, माता यशोदा ने किया, तो उनके भावों की स्पृहा होती है हृदय में, लालसा उठती है, और यह लालसा ही जीवन धारण करने का फल है।
जी करके इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करना है, इसी उद्देश्य के लिए। तो काफी टाइम हुआ है। हरे कृष्ण।